नमस्कार दोस्तों, आज है 4 फरवरी और जो ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। जो पेरिस में समिट हुआ था 25 साल पहले, जिसमें कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस और जागरूकता के ऊपर बात करते हैं और पूरे वर्ल्ड में 4 फरवरी को कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 3 महत्वपूर्ण कैंसर्स के बारे में। और पहला जो है वो हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरी बात करेंगे किडनी कैंसर के बारे में और तीसरा हम बात करेंगे पेशाब में मसाने ब्लैडर कैंसर के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको करिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ यूरोलॉजी और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के संबंधित हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और इससे आपको अच्छी जानकारी मिलती है जो कि एविडेंस बेस्ड है, साइंटिफिक है और जिसमें जो कि टाइम टेस्टेड भी है। तो पहली बात प्रोस्टेट कैंसर की। तो प्रोस्टेट कैंसर का सबसे पहला जो एक सवाल ये आता है कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो क्योंकि प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो ब्लैडर और पेशाब के रास्ते के बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर होने की वजह से जो लक्षण होते हैं वो आपको पेशाब में एक तो रुकावट हो सकती है, आपको पेशाब करते वक्त दर्द हो सकता है, आपको रात में बार बार उठ के पेशाब करने के लिए जाना पड़ सकता है जिसको कि नॉक्यूरिया कहते हैं। कभी कभी आपको पेशाब में खून भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है। अगर ये सिम्टम्स जो हैं इसके प्रोस्टेट कैंसर के और बिनाइन प्रोस्टेट के बीपीएच के सिमिलर होते हैं, अगर ये कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाता है यानी कि अगर ये फैलने लगता है कैंसर, तो ऐसे केसेस में आपको भूख लगना कम हो जाता है, आपको वेट लॉस हो जाता है, आपके कपड़े जो हैं वो, जबकि आप कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, आपके कपड़े ढीले हो सकते हैं। अब मार्क्ड वेट लॉस होता है, अगर 5 से 10 किलो आपका विद इन 1 या 2 महीने में कम हो जाए तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। दूसरा कि अगर आपको पीठ में दर्द होने लगे, कूल्हे की हड्डी में दर्द होने लगे, कूल्हे की हड्डी टूट जाए और वो जुड़े ना, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में होते हैं। और अगर ये कभी कभी और एडवांस हो जाए, अगर ये लंग्स में भी चला जाता है तो आपको सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। तो ये तो थे लक्षण, हम इसको कैसे जो है जल्दी पकड़ में ला सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रोस्टेट कैंसर जो होता है ये एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है। इसको पकड़ में लाने के लिए एक सिंपल टेस्ट करना होता है जिसको कि ब्लड टेस्ट, हम अपने जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो जितने भी पुरुष हैं अगर उनकी एज 50 से ज़्यादा है तो उनको साल में एक बार प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4 से कम होती है। अगर ये 4 से ज़्यादा है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है जल्द से जल्द। अगर आप दिल्ली में तो आप हमें दिखा सकते हैं। और ये एक टेस्ट है जो आपको साल में एक बार कराना है। अगर आपके घर में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो जितने भी उसमें पुरुष हैं घर में, मेल मेंबर्स हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ मेन में होता है, वुमेन में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है, तो उनको ये टेस्ट 45 आयु के बाद आफ्टर 45 ईयर्स उसको हर साल ये टेस्ट कराना है। तो आप जो भी रेगुलर टेस्ट कराते हैं उनमें आप ये पीएसए वाला टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और आप अपना ये टेस्ट करा के इसको हम जल्दी पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर पीएसए सिर्फ बढ़ा हुआ है तो ये स्टेज 1 कैंसर में आता है और हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो ये भी एक सवाल है कि अगर मेरे को प्रोस्टेट कैंसर है और पता चल गया कि पीएसए बढ़ा हुआ है तो क्या मैं उसको क्योर कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसका जवाब यही है कि अगर ये स्टेज 1 या स्टेज 2 के अंदर आता है कैंसर तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। आपकी जो कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से उसको हम खत्म कर सकते हैं बाय डूइंग अ रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी, जिसको कि रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहा जाता है, वो हम करते हैं और हम इसको जो है क्योर कर सकते हैं। अगर ये कैंसर जो है स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ जाता है, ऐसे केसेस में भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो यूजुअली स्लो ग्रोइंग होता है। और अगर हम इसको सही ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हम इसका ट्रीटमेंट है हार्मोनल थेरेपी के थ्रू होता है, रेडिएशन होता है और कीमोथेरेपी होती है, तो ये एडवांस केसेस में हम इसका जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं और इससे भी जो है
कंट्रोल आ जाता है। और जो लॉन्जेविटी है, हमने देखा कि पेशेंट्स कभी कभी 10 साल 15 साल भी प्रोस्टेट कैंसर के साथ जीवित रह सकते हैं अगर टाइमली इंटरवेंशन हो और आप सही डॉक्टर के पास, जो यूरोलॉजिस्ट है, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसके पास जाते हैं और सही निर्णय लेते हैं, रादर देन उसको आप इग्नोर करते हैं, तो आप इसको क्योर कर सकते हैं। दूसरा जो आप बात करेंगे वो है किडनी कैंसर। तो किडनी कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? तो आजकल जो मोस्ट कॉमन लक्षण होते थे किडनी कैंसर के, वो अब नहीं पाए जाते, क्योंकि जो लक्षण आते हैं वो एडवांस कैंसर्स में आते हैं कि जिसमें आपको स्वेलिंग हो गई, यूरिन में ब्लड आ गया, या आपको फीवर आ रहा है बहुत दिन तक जिसका कि कोई हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा फीवर। आजकल जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो अर्ली स्टेजेस में आते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है आजकल किडनी कैंसर, वो पकड़ा जाता है अल्ट्रासाउंड से। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर 40 से ऊपर आपकी उम्र है तो आप साल में एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, क्योंकि स्क्रीनिंग में जब ये चीज़ आ जाती है तो हम किडनी कैंसर्स को जो है अर्ली स्टेजेस में इसको हम क्योर कर सकते हैं और हमें जो है हम किडनी को बचा भी सकते हैं। जो छोटे कैंसर्स होते हैं जिसमें कि 4 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर होता है, तो उसको हम रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं, जिसमें सिर्फ हम किडनी का जो ट्यूमर है वो वाला पोर्शन को हटाते हैं और किडनी को हम सेव कर लेते हैं। जिसमें कि हम किडनी को सेव नहीं कर पाते तो उसमें हमें किडनी निकालनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि भगवान ने हमें 2 किडनीज दी हैं तो आप के जो लॉन्जेविटी है, आपकी जो दिनचर्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये बात किडनी कैंसर की। अगर आपको, हम क्योंकि अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड आप साल में जरूर कराएं और यूरोलॉजिस्ट को उस अल्ट्रासाउंड के साथ मिल सकते हैं। अब तीसरी बात करेंगे। जो तीसरा कैंसर है उसको कहते हैं ब्लैडर कैंसर। ये गॉल ब्लैडर का कैंसर नहीं है, ये यूरिनरी ब्लैडर का, जो हमारे पेशाब के मसाने की थैली होती है उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और उसके कैंसर की अब हम बात कर रहे हैं। तो इसका क्या लक्षण होता है? इसका जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो ये है कि आपको पेशाब में खून आएगा और खून के साथ आपको खून के थक्के आ सकते हैं, जिसको कि ब्लड क्लॉट्स कहते हैं, और इसके अलावा आपको कोई पेन नहीं होगा। तो अगर पेनलेस हिमेचूरिया है, हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, अगर वो पेनलेस है मतलब कि उसमें आपको दर्द नहीं हुआ, तो आपको तुरंत ही यूरोलॉजिस्ट को, जो भी आपके आसपास है, उनको दिखाना है। और इसमें हमें विलम्ब नहीं करना होता इस कैंसर में, क्योंकि हम इसमें अगर अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट्स इसमें ठीक हो जाते हैं। जहाँ पे लेट होता है ट्रीटमेंट, वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हमने बात की आज तीनों कैंसर्स के बारे में। तो इसका मैं कंक्लूजन कैसे करूँगा? अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जो एक टेस्ट है वो कराना है, वो है PSA। सेकंड, किडनी कैंसर के लिए अगर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है तो वो है अल्ट्रासाउंड, KUB। तीसरा, अगर आपको ब्लैडर में अगर हिमेचूरिया है तो उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन। तो ये टेस्ट हमें कराने होते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ यूरोलॉजिकल कैंसर्स। और भी यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे टेस्टिकुलर कैंसर होता है। उसके बारे में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसके जवाब आपको देंगे। एंड वी कैन कम अप विद न्यू वीडियोस जो कि आपको नई इन्फॉर्मेशन दे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।